ओम सभी को नमस्ते जी, सभी को जय किसान। जैसा कि हम लोग प्राकृतिक खेती करने के लिए हम लोग जो वीडियो बनाने लगे हैं, उसका एक ही हमारा लक्ष्य है, ध्येय है कि हम लोग अपने परंपरा सभ्यता संस्कृति को जाने पहचाने और उसी से रूबरू हो। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि आज हम लोग बड़े सियाने क्या करते कि अगर दूध बेच दिया, ऐसा पूत बेच दिया, धरती बेच दी, ही माँ बेच दी। यानी कि पहले हमारे घर के अंदर जो भी चीजें सभ्यता परंपराएं संस्कृति हमारे बड़ों ने हमें दी है, हम उसी पर चलने के लिए होते थे। परंतु हरित क्रांति के बाद जितना लोगों के अंदर जितना पैसा कमाने के लिए जो उच्च खेती मध्यम व्यापार नीच नौकरी थी, उस खेती को आज नीच स्तर पर लेके आया गया है। उसके अंदर भी हम लोग पैसा कमाने के लिए जितना बल्क में हम लोग केमिकल यूज करने लग रहे हैं, वो हमारी धरती माता के स्वास्थ्य को बिगाड़ने लग रहा है। और हमारे फसल के अंदर जो प्रोटीन है, कंटेंट, जिस प्रकार का पोटास है, सल्फर है, जो भी चीजें हमारे शरीर को चाहिए थी, जिंक, लोहा, तांबा, वो सारी चीजें हमें आज के जो खाने के अंदर है वो हमें नहीं मिल रही है। बहुत सी ऐसी रिपोर्ट हमें मिली है जिसके अंदर जो हमारे खाने हैं, जो खाने के अंदर प्रोटीन था, वो पिछले 70 साल के अगर 40-50 साल तक भी देखे तो उसके जो आज एवरेज लगाते हैं तो उसके 50% तक हमारा खत्म हो गया, कम हो गया है। जिसको हमें प्राकृतिक खेती के स्वरूप में हम लोग उसी गुणवत्ता का हम जो उत्पादन होता है हमारी फसल का, वो हमें मिलने लग रहा है। तो हमारे प्राकृतिक खेती के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है हमारी, अगर हमारे संस्कृत हमारे वेदों के अंदर अगर किन्हीं को माँ का दर्जा मिला है तो हम 3 माँ को मानते हैं। एक पहली माँ जो हमारी जननी है, जिन्हें हमें जन्म दिया है, जिनके गर्भ से हम पैदा हुए हैं। और दूसरी माँ जो हमारी धरती माँ है, पृथ्वी माँ भी बोलते हैं, धरती माँ भी बोलते हैं। और जो तीसरी माँ है हमारी गौ माँ, जिसने हमें खिला पिला कर हमारी फसल को भी, हमारे खेतों को भी और हमें भी जो भी चीजें जिस प्रकार की गौमूत्र गोबर हमारे प्राकृतिक खेती के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं वो हमें गौ माता से मिलते हैं। और धरती माता से हमें जो हमें खाने को मिलता है, और हमारी जो खुद की माँ है जननी माँ, उनसे जिनसे हमें जन्म मिला।